हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हिस्ट्री अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा के बैठी होती है एंड एट द सेम टाइम हमें बहुत सारे लेसन्स भी देती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने हिस्ट्री के एक ऐसे ही बड़े ट्रेडर के बारे में बात करने वाला हूं जिसने अपनी जिंदगी में 3 बार बैंक्रप्सी देखी है। 1918, 1934, 1940 3 बार जीवन में बैंकरप्ट होने के बाद भी ऐसा टाइम उनकी जिंदगी में आया व्हेन ही अर्न्ड मोर देन $100 मिलियन। दोस्तों, $100 मिलियन उस टाइम के वुड बी अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट $2 बिलियन ऑफ टुडे। दोस्तों, इस ट्रेडर ने 1907 के पैनिक में एक दिन में $1 मिलियन कमाए थे। नॉट जस्ट दिस, 1929 के क्रैश में ही शॉर्ट सोल्ड एंड मेड अ फॉर्च्यून जिसकी आज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन के आसपास की होगी। उस समय अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू $100 मिलियन के आसपास की थी। दोस्तों, कौन है ये इंसान? दिस गाय, दिस ट्रेडर, दिस लेजेंडरी ट्रेडर इज नन अदर देन जेसी लिवरमोर। दोस्तों, जेसी लिवरमोर कौन है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन जेसी लिवरमोर के क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स बन पाए और आज भी उनकी मिसाल दी जाती है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वो ओन करते थे, क्या क्या उनके फीचर्स थे जिन्होंने उनको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट महानतम ट्रेडर बनाया, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हैं उनसे, क्या ऐसे फीचर्स आप उनसे ग्रैब कर सकते हैं कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की जिंदगी की शुरुआत हुई थी बहुत छोटी छोटी ट्रेडिंग करके, और ये ट्रेडिंग जैसे आप इंडिया में कंपेयर कर सकते हैं, कुछ लॉटरी शॉप्स होती हैं, वैसे ही वहां पर बकेट शॉप्स हुआ करती थी। इमेजिन, जेसी लिवरमोर ने इवन बिफोर हिज एज ऑफ 14 उन्होंने वहां पर $5 को ग्रो करके $1000 के आसपास कर लिया। इमेजिन, $5 की टोटल सेविंग को वो $1000 तक ले गए। सबसे मजे की बात यह है कि उसके बाद इनको इन बकेट शॉप से बैन कर दिया गया क्योंकि इन्होंने वहां से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे जो कि और कोई नहीं कमा पा रहा था। तो बकेट शॉप्स को ही डर लगना शुरू हो गया कि कहीं हम अपना सारा कैपिटल लूज ना कर दें, इसीलिए उन्होंने जेसी लिवरमोर को अपनी शॉप्स पे आने से ही मना कर दिया। और यहां से उनकी शुरुआत हुई एक बड़े स्टेप के लिए, जहां पर उन्होंने ब्रोकरेजेस में ट्रेड करना स्टार्ट किया। बेसिकली जैसे हम आज की ट्रेडिंग करते हैं ब्रोकिंग हाउस के साथ, वैसे ही उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। और यहां से शुरू हुआ उनके जीवन के बहुत बड़े बड़े अप्स और बहुत बड़े बड़े डाउन्स, और ये सारी चीजों ने जेसी लिवर को बनाया एक बहुत बड़ा सा ट्रेडर। और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, ही वॉज अ मास्टर एट पैटर्न्स। वो सारी चीजों के पैटर्न्स नोटिस करना स्टार्ट करते थे। दोस्तों, आई वुड से ये लाइन तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। बहुत ध्यान से आप इस चीज को सुनिएगा भी और इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश भी कीजिएगा। दोस्तों, आप जितनी जल्दी जितने अच्छे पैटर्न को समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सीख पाएंगे। अब यहां पर मैं पैटर्न में सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल एटसेट्रा, मैं सिर्फ इन पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा। ये पैटर्न्स तो अनडाउटेडली बहुत अच्छे पैटर्न है, लेकिन अपने आसपास देखिए कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है तो स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है और कब रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को इंक्रीज करते हैं या फिर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इक्विटी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब जब ओआई, ओपन इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचता है तो यहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। इनमें से बहुत सारे टाइप के ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों, एक एक पैटर्न इतना स्ट्रांग होता है कि आप सिर्फ एक पैटर्न को पकड़कर भी जिंदगी भर ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन जो मुझे मिलता है उनसे, दैट मास्टर द आर्ट ऑफ लुकिंग एट द पैटर्न्स। आपके आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में सब कुछ पैटर्न्स में चल रहा है, दुनिया में सब कुछ साइकिल्स में चल रहा है। आपने ये स्टेटमेंट बहुत बार सुनी होगी। दोस्तों, ये साइकिल को पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो जेसी लिवरमोर में थी वो थी दैट ही वाज अ फियरलेस रिस्क टेकर। वो अपने रिस्क को, ऑब्वियसली वो रिस्क को कैलकुलेट करते थे पहले, लेकिन वो रिस्क लेने से पहले डरते नहीं थे। अब यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम उनको अंधाधुंध यहां पर फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपने रिसर्च करी है और अगर आपकी रिसर्च सही है तो आपको ट्रेड लेने से पहले डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फियर और ग्रीड ये दोनों इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं और ये आपको कभी मार्केट से पैसा नहीं बनाने देंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माइंड में जो भी ट्रेड आए इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दो, देखा जाएगा। मैं वो देखा जाएगा वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर आपने किसी एक पैटर्न पे रिसर्च करी है, अगर आपने किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे रिसर्च करी है, अगर आपने किसी एक डेरिवेटिव डेटा पे रिसर्च करी है और आपको लगता है
कि जब जब ये डेटा 100 बार बनता है, 100 में से 80 बार मुझे सक्सेस मिलती है या इवन 70 टाइम्स मुझे सक्सेस मिलती है और इवेंचुअली मैं नेट नेट प्रॉफिटेबल रहता हूं, तो दोस्तों अगली बार जब वो पैटर्न बनेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब ये पैटर्न बना और ये मार्केट यहां से नीचे आ गई या फिर मार्केट वहां से ऊपर चली गई, तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैंने उसके बावजूद डर के मारे ट्रेड नहीं किया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च सही है, अगर आपको अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंस है, तो यहां पर आपको डरना नहीं चाहिए। यहां पर आप फियरलेस होकर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस ऑन ऑल योर ट्रेड्स। जैसे धन ने अभी एक सुपर ऑर्डर लॉन्च किया है, सुपर ऑर्डर में आप ट्रेड को इनिशिएट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कहां पर लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, ये सब कुछ, ये सारी चीजें आप एक ही ऑर्डर में प्लेस कर पाएंगे। सो आप ये सारा का सारा ऑर्डर प्लेस कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए। इससे आप फियरलेस होकर काम करेंगे भी तो देयर इज समथिंग दैट यू कैन फॉल बैक अपॉन। तीसरा फीचर आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस्टर लिवरमोर, दैट ही वाज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इवन अंडर द प्रेशर। दोस्तों अगली बार कभी भी आपके माइंड में प्रेशर आएगा, आप याद रखिएगा कि आपने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रखा है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रखा है तो फिर डरना क्यों है। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट द स्केयर्ड मनी नेवर विंस। अगर आपका पैसा डरा हुआ है तो ये कभी नहीं जीत पाएगा। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है तो उसके बाद कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप जितने मर्जी प्रेशर में हो जाएं, आपको अपना डिसिप्लिन तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तीन फीचर्स थे जिन्होंने जेसी लिवरमोर को बहुत ज्यादा महान बना दिया, जिसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, दैट ही वाज अ पैटर्न रिकॉग्निशन जीनियस। आपके आसपास जो चीज चल रही है उसका पैटर्न नोटिस करने की कोशिश कीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत पड़े तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क लिए बिना आपको मार्केट से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। एंड दोस्तों तीसरा, आपको प्रेशर में ब्रेक नहीं होना है, आपको प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, आपको प्रेशर के टाइम पे भी डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। प्रॉफिट के आसपास भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लॉस के टाइम पे भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वन एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर यू इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको जैसे लिवरमोर जैसा ट्रेडर ना भी, अगर उसका 1% भी हम बन पाए तो भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानेंगे। लेकिन यहां पर पहुंचने के लिए ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डेफिनेटली उस महान ट्रेडर से सीखने चाहिए। तो दोस्तों क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, उनकी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.